हेलो दोस्तों, 2024 का अंतिम समय काल चल रहा है, यानी 2025 आने वाली है। और 2024 में जो अंतिम एकादशी पड़ रही है, यानी साल की जो आखिरी एकादशी है, ये सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है और 2024 में गुरुवार को पड़ रही है। इसमें दो खास बातें हैं, एक तो गुरुवार को पड़ रही है एकादशी और दूसरी चीज सफला एकादशी, जैसे कि नाम से हर कार्य सफल हो और साल की जो है आखिरी एकादशी है। तो पहला तो सब प्रथम आपको सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस आखिरी सफला एकादशी पर अगर आप अपने जीवन से संबंधित कोई भी समस्या है और कुछ उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सारी समस्याओं का हल होगा। छोटे छोटे उपाय हैं, अगर विश्वास के साथ आप करेंगे तो आपको जरूर भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। सब प्रथम तो प्रातः काल आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आपको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद आप चौकी स्थापित करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, माता लक्ष्मी के साथ उनको केसर मिला दूध अर्पण कर सकते हैं। पीली चीज़ों से भोग लगाएं, पीले फल है, पीली मिठाई है, पीले फूल अर्पण करें, धूप दीप चढ़ाएं और घर में जो भी नैवेद्य बनाया, नहीं तो बेसन का हलवा बनाकर भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान को पीली चीज अति प्रिय है। इसके पहले मैं एक बात कहूंगी कि आपको पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनने चाहिए। अब मैं आपको छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ जिसको अगर आप करते हैं, हाँ, मैं यहाँ पर एक बात ये कहूंगी, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, माता लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, यानी माता लक्ष्मी की कोई भी चालीसा उसको भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं कुछ नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, इस तरह मंत्रों का जाप करें। अपना मन सात्विक प्रवृत्ति में पूरे दिन लगाएं, दान पुण्य करें और सफला एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त करें। इसके अलावा आप जो है कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे शाम के समय तुलसी में आप दीपक प्रज्वलित कर दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। माता तुलसी के पास बैठकर आपको मीठा जल होता है ना, जैसे एक लोटे में जल भरा, आपने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, कुछ गुड़ डाल दिया और एक सिक्का भी डाल सकते हैं आप, और माता तुलसी में अर्पण करें, अपनी मनोकामना बोलें और वहां पर अपनी मनोकामना बोलते हुए पीला धागा भी आप बांध सकते हैं। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो जो आपने सिक्का अर्पण किया है पानी में डालकर, उस सिक्के को आप निकाल कर मतलब किसी गरीब व्यक्ति को भी दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में जाकर मतलब चढ़ा दें। इसके अलावा जो धागा है पीला, जब अपनी मनोकामना बोलकर धागा बांध रहे हैं तो वहां पर बैठकर आप माता तुलसी की पूजा करें। फिर इस धागे को अपनी दाई भुजा में पुरुष वर्ग बांध ले, महिला है तो बाई भुजा में धारण कर ले। इससे आपकी जो भी मनोकामना वो जरूर पूर्ण होगी। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो पीतल के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसमें पिसी हुई हल्दी डालें और उसमें एक सिक्का डाल दें। अपने ऊपर से 7 बार जो घर की महिला है वो उतार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे। इससे वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी, लड़ाई झगड़े भी आपके खत्म होंगे। इसके अलावा सफला एकादशी का दिन भगवान विष्णु के ध्यान करने का दिन है, भगवान विष्णु की पूजा करने का दिन है, तो हो सके तो इनके मंत्रों का जाप आप पूरे दिन करें, नहीं तो रात्रि में 1 घंटा बैठकर भगवान के भजन जरूर गाएं। इसके अलावा 5 सुहागिनों को आप बुलाकर घर पर मीठा भोजन उनको खिला सकती हैं। अब आपके घर के आसपास कोई 5 सुहागिन महिलाएं मतलब नहीं आने को तैयार है, जो भी कंडीशन हो, हर व्यक्ति की अलग अलग कंडीशन होती, उस स्थिति में 5 जगह आप प्रसाद निकाल दें महिलाओं के लिए और जाकर वहां पर सुहागिन महिलाएं होनी चाहिए, वहां पर जाकर आप चरण स्पर्श करके उनको दे दें। इससे आपके जीवन साथी से रिश्ते बेहतर होंगे और आपका व्यवसाय भी अच्छी तरह चलेगा। इसके अलावा इस दिन आप 2 हल्दी की गांठ जब पूजा कर रहे हैं भगवान विष्णु के आगे रख दें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद 2 हल्दी की गांठों को लेकर एक पीले कपड़े में लपेटकर पुरुष वर्ग अपनी दाई भुजा में मतलब बांध लें। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा के समय चंदन घिसकर एक कटोरी में रखें। सबसा चंदन घिसने के बाद जब आप पूजा कर लें तो वो चंदन भगवान विष्णु के लगा दें और उस चंदन को रखकर अपने बच्चे के, छोटे बच्चे, घर में जो बच्चे हों, चाहे छोटी एज के हो चाहे बड़ी एज के, सबके माथे पर लगा दें और मतलब भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, ये चंदन जो मैं अपने बच्चे के माथे पर लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, इससे मेरे बच्चे की बुद्धि जो है तीव्र हो, प्रखर हो, मेरा बच्चा पढ़ाई में मन लगाए। फिर इस कटोरी में जो है हमेशा आप चंदन घिसें, पहला तिलक भगवान के लगाएं और वो प्रसाद के रूप में जो तिलक बचे वो बच्चे के माथे पर लगाना चालू कर दें। ये सफला एकादशी पर क्या, प्रत्येक एकादशी पर भी आप कार्य करते हैं तो बच्चे की बुद्धि तीव्र होती है, प्रखर होती है। इसके अलावा दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भी भगवान को आप अर्पण कर सकते हैं। पीपल के जड़ की आप पूजा करें, कोई पीपल का पेड़ हो मंदिर के पास जाकर वहां पर उनकी जड़ों को आप पीला हल्दी थोड़ी सी डाल दें, एक लोटे में थोड़ा सा जल डालें और एक सिक्का डालें और गुड़ और पीले चने डालकर आप जो है
पीपल को भी आप जड़ों को सींच सकते हैं। कहा जाता है सफला एकादशी पर भगवान विष्णु का निवास होता है माता लक्ष्मी के साथ पीपल के पेड़ पर। और अपनी मनोकामना बोलकर पीला धागा बांधे, फिर उस धागे को आप जो है दाहिनी भुजा में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग बाईं भुजा में धारण कर सकती है। इससे भी सारे काम होते हैं। एक पीपल के पत्ते को हाथ में लें और उसको भगवान को अर्पण कर दें। उसके बाद 3 पत्ते और लें, उसमें पीली रोली हो, पीले रंग का कोई हल्दी हो या रोली हो लाल रंग की, उससे लिखें आप ओम नमो नारायणा लिखकर भगवान को अर्पण कर दें और मंदिर में चढ़ा दें। इससे भी आपके घर में खुशियां आएंगी। और ये सफला एकादशी पर क्या, कोई भी एकादशी पड़ती है, ये उपाय सभी एकादशी में कारगर है। आप करके देखें, आपकी काफी समस्याएं हल होंगी। इसके अलावा एकादशी वाले दिन गाय को एक लोई में थोड़ा सा गुड़ डालकर गाय को पीला तिलक लगाकर जरूर खिलाएं। गाय की परिक्रमा कर सकती हैं आप। इसके अलावा आप जो है, अगर आपकी कोई दुकान है चल नहीं रही, तो तांबे का एक पात्र लें, कलश ले लें छोटा सा, उसमें जो है कोई भगवान विष्णु का कोई मंदिर आसपास हो, वहां पर जाकर उसके मुख्य द्वार की मिट्टी ले आए, गाय के खुर के नीचे की मिट्टी लेकर दोनों को मिलाकर कलश के अंदर रख दें और अपनी दुकान या ऑफिस के गेट के पास रख दें और नियमित रूप से इस कलश की पूजा करें। आप देखेंगे आपकी दुकान चलने लगेगी। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ करेंगे आप तो जरूर कारगर होंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।